Welcome on Easy Learning. In the parts of the video, I am going to explain about Nalanda, ancient city of learning. In this part of the video, I have already covered 6 paragraphs. From paragraph 6, I am going to explain. Earlier, I have explained 5 paragraphs. You can watch them. I will upload on the YouTube and you can take help from them. तो 6 नंबर से देखते हैं क्या है. तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ ह्यूनसैंग्स विजिट नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स. देखिए कितना सारे स्टूडेंट और टीचर थे. कहते हैं ह्यूनसैंग जब तक आए थे विजिट करने के लिए नालंदा में, उस समय तक इसमें 10,000 विद्यार्थी थे और 1,500 शिक्षक थे. फ्रॉम दिस इट इज ऑब्वियस, कहते हैं इससे यह स्पष्ट है, ऑब्वियस है, दैट टीचर्स could pay individual attention to the education and training of their children. कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए जो है वो व्यक्तिगत ध्यान दे सके होंगे. मतलब एक एक करके सब पे नज़र रखते होंगे टीचर, क्योंकि टीचर ज़्यादा हैं, 1,500 टीचर्स है, तो 1,500 टीचर 10,000 में तो बहुत होते हैं. इन फैक्ट नालंदा वॉज द ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन. बाकी में नालंदा एक ही मात्र थे ऐसा सेंटर जो कि हायर एजुकेशन के थे. सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट थे उन्हीं की तरह थे, सिमिलर थे. विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश हियर, जैसे कि अब हम यहाँ पर में सुझाव दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं स्थापित करने के लिए. Scholars from such distant countries as China, Korea, Tibet, Turkestan and Mongolia came to Nalanda. कहते हैं कि जो विद्वान हैं दूर दूर के देशों से, जैसे कि चाइना है, कोरिया है, तिब्बत है, तुर्किस्तान और मंगोलिया है, वो नालंदा आए थे. क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए और साथ में बुद्धिस्ट लिटरेचर को जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया. इसका एशिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था. It was from Nalanda that copies of many manuscripts through traveling pilgrims reached China and were translated into Chinese. कहते हैं कि नालंदा ही थे जहाँ से बहुत सारे जो हस्तलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनकी जो कॉपी है वो पिलग्रिम के जरिए गए, चाइना पहुँचे और वहाँ पे चाइनीज में अनुवाद किए गए. इन अ वे नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ एज सेंटर ऑफ हायर लर्निंग. और इस तरीके से नालंदा जो है वो उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में बहुत ज्यादा फल फूल गया था. एंड इट वॉज कंसिडर्ड ए मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विथ नालंदा. और यह समझा गया कि यह एक सम्मान का प्रतीक है जो कि बिल्कुल नालंदा से जुड़े हुए थे. द सिटीजन्स इंश्योर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेनी अ रेयर वॉल्यूम ऑफ गेटिंग कॉपीज. ये स्पेलिंग गलत है, ये परसिवियरेंस दे रखा है, ये प्रिजर्वेशन होगा, PRE होंगे, यहाँ पे ई पहले आ गया है. तो जो वहाँ के नागरिक थे उन्होंने बहुत सारे जो दुर्लभ जो वॉल्यूम थे उनको सुरक्षित करने का काम किया, इंश्योर किया. और यह काम उन्होंने कैसे किया? तो बाय गेटिंग कॉपीज एंड कीपिंग देम हियर फॉर सेफ कस्टडी. तो उनका कॉपी करके और उनको जो है सेफ कस्टडी में रख करके. व्हेन इन द 12th century इट्स लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड. कहते हैं 12th century में आपको पता है कि लाइब्रेरी को जो है वो जला दिया गया था. बख्तियार खिलजी या कोई ऐसा नाम था जिसके द्वारा, और जिसके कारण से लाइब्रेरी जो है जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया. तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उसमें जो पहले से ही वहाँ पे थे, हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वे टू नेपाल एंड तिब्बत, जो कि मतलब नेपाल और तिब्बत के रास्ते में थे. एंड मेनी ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर. और अभी भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पे हैं. तो यहाँ पे दे गए हैं कि ये लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. यहाँ तक कि उसने क्या किया था, तो मतलब इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से. तो चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ 7 में. विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन 100 लेक्चरर्स वर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा. कहते हैं बिना किसी पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म के संबंध को छोड़ करके लगभग 100 लेक्चर जो है हर दिन नालंदा में दिए जाते थे. बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबसेस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. कहते हैं कि दोनों ही जो ब्राह्मणिकल थे और बुद्धा के जो साहित्य थे, लिटरेचर थे, दर्शन थे, फिलोसफी, साइंसेस थे और आर्ट थे,
वो नालंदा के जो है सिलेबस के पार्ट में बनाए गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कि यही सिलेबस उसमें पढ़ाई जाएगी। और मेजोरिटी ऑफ द मॉन्क्स यूज्ड टू स्टडी द वर्क्स ऑन महायाना। कहते हैं बहुत सारे जो भिक्षुक थे वहां पे मॉन्क्स थे, वो क्या करते थे कि महायाना के ऊपर जो वर्क थे उनको स्टडी किया करते थे। एंड द अदर 18 निकायास ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, और जो दूसरे 18 निकायास थे जो बुद्धिस्ट फेथ के थे उनको भी स्टडी किया करते थे। बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ द वेदास एंड अलाइड लिटरेचर। लेकिन यहाँ पर में जो वेदास और जो उससे संबंधित लिटरेचर थे उनको भी पढ़ाने का और स्टडी करने का जो है वहां साधन था, प्रोविजन था, नियम था। द लिबरलिज्म प्रैक्टिस्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज ऑफ नालंदा, कहते हैं जो एक स्वतंत्रवादी जो विचार होते हैं जो एजुकेशनल अथॉरिटीज के द्वारा नालंदा के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी वो बहुत ही यूनिक थी, अनोखी थी। और एंड सीड्स ऑफ नालंदाज राइज एंड प्रोग्रेस ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, और नालंदा की जो उत्थान और जो प्रगति का जो बीज है वह एक जो एकेडमिक एटीट्यूड होती है उसका रास्ता तैयार करती है, विच फ्रीली एक्सपोज इटसेल्फ टू द रिलीजन, जो कि खुल करके अपने रिलीजन को जो है दिखाया, एंड फिलोसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड, और साथ में सारे जो मानव जाति हैं उनके दर्शन को, फिलोसफी को, विदाउट एनी प्रेजुडिस व्हाटसोएवर, मतलब किसी भी हालत में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। तो आई होप दैट आफ्टर दिस द वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी लार्ज। आई स्टॉप द वीडियो ओवर हियर। I have covered about 7th paragraph or in the next part of the video, that will be the final part of the video, I will explain the rest paragraphs.